सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग ने यूनिट एंड डायमेंशन निकालना सीखे थे। तो आज के क्लास में हम लोग जो कुछ फार्मूले बच गए थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका इकाई और बीमा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो देखिए इससे पहले हम लोग ने ये पढ़े थे कि एस आई मात्रक में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का केजी और समय का सेकेंड। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन सबका ऐसे मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का केजी और समय का सेकेंड। और बीमा की बात किया जाए तो एम एल टी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। एम जो होता है द्रव्यमान की बीमा, एल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी और विस्थापन की बीमा, और टी समय की बीमा। ठीक, तो चलिए, और सीजीएस मात्रक की बात किया जाए तो ये अगर मीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और ये केजी है तो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और सेकेंड है तो सेकेंड। ठीक, चलिए, तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए बल का, हम लोग पिछले क्लास में बल का क्या निकाले थे, इकाई क्या निकाले थे, केजी मीटर पर सेकेंड। और विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का होता है मीटर। तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है जूल के बराबर। ठीक है, तो ये भी आता है। और देखिए एक बीमा, इसका इकाई क्या बन सकता है जो ध्यान में रखेंगे, तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर भी होता है। ठीक है, और ये न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा। तो एस आई मात्रक, कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। तो देखिए जूल तो याद रहता है, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में जूल ना दे करके इस रूप में दे देगा तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर जो किसके बराबर होता है, जूल का। और एक क्या याद रखना है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सीजीएस मात्रक की बात किया जाए तो सीजीएस का हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ये अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी आता है कि एक जूल में कितना अर्ग होता है, एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है, और एक अर्ग बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 7 जूल होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछेगा एक जूल में कितना अर्ग होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है, और एक अर्ग में कितना जूल होता है, तो उलट देंगे, 10 के पावर माइनस 7 जूल होता है। तो कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है जो न्यूटन मीटर के बराबर होते हैं या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होते हैं, तो सीजीएस मात्रक अर्ग होते हैं। ठीक है, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, बीमा अगर निकालना है तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो बल का बताइए बीमा क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और विस्थापन का बीमा क्या होता है, एल होता है। एल और एल मिलकर क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, कार्य का बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, बल का बीमा एम एल टी माइनस 2। ठीक है, और कार्य का ऐसे मात्रक जूल हो गया, सीजीएस मात्रक अर्ग हो गया। एक जूल में कितना अर्ग होते हैं, 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। एक अर्ग में कितना होते हैं, 10 के पावर माइनस 7 जूल। अब देखिए कार्य और ऊर्जा है ना, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की इकाई और बीमा समान होते हैं, इकाई और बीमा समान होते हैं। तो अभी तक देखिए समान बीमा और इकाई वाले राशियां कौन कौन हो गए, तो पहला आपको दूरी विस्थापन, चाल वेग, संवेग आवेग, और अभी हमें क्या मिल गया, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, कौन कौन हो गए अभी तक, तो लंबाई और दूरी और विस्थापन हो गए। इसके बाद क्या हो गए, चाल और वेग हो गए। इसके बाद संवेग आवेग और कार्य ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इसको इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए ध्यान में रखेंगे इसको। अब शक्ति, शक्ति शक्ति बराबर क्या है, कार्य बटा समय। तो लिखने को तो हम ये लिख सकते हैं, कार्य बराबर, कार्य का ऐसे मात्रा क्या होता है जूल, और समय का क्या होता है सेकेंड, ठीक है, जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। और जूल प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। और एक क्या हो सकता है, कार्य का भी हम लोग पढ़े केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पढ़े हमने। और समय नीचे है तो सेकेंड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये हो गया, और ये किसके बराबर होता है, वाट, यानी शक्ति का एस आई मात्रा क्या होता है, वाट होता है। बीमा इसका निकालें, तब बीमा देखिए, यह कार्य का बीमा अभी हम लोग निकाले क्या, ml स्क्वायर टी माइनस 2, और समय का बीमा क्या होता है, टी होता है, टी प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, -2 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, -3, ml स्क्वायर टी माइनस क्यू होगा, ठीक है। देखिए बल का बीमा क्या हो गया, बल का ml स्क्वायर ml टी माइनस 2, फिर कार्य का क्या हो गया, कार्य और ऊर्जा का क्या हो गया, कार्य ऊर्जा का हो गया ml स्क्वायर टी माइनस 2, और शक्ति का क्या हो गया, ml स्क्वायर टी माइनस क्यू हो गया, ठीक है। ये बीमा आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका निकालना भी जानिए और डायरेक्ट याद भी रखें, ठीक है। तो शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, कार्य बटा समय, और ऊर्जा बराबर क्या हो गया, बल गुने विस्थापन, ठीक है। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई और बीमा क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है, शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है एचपी, हॉर्स पावर, ठीक है, जो मशीनों की शक्ति होती है एचपी, हॉर्स पावर। और एक एचपी कितना के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। एक एचपी कितने वाट के बराबर होते हैं, तो 746 वाट के बराबर होते हैं। चलो तो एक एचपी कितना वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होते हैं। अब देखिए दाब और प्रतिबल दोनों का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल बराबर क्या होता है, देखिए न्यूटन प्रति, बल कैसे मात्रा न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, दाब का एस आई मात्रा क्या होता है, प्रतिबल का नहीं, ठीक है, दाब का एस आई मात्रा क्या होता है, पास्कल। दाब का एस आई मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। और देखिए अभी जो है आपको बीपीएससी में क्वेश्चन आया था जो ये नहीं था, आपका पास्कल ऑप्शन में नहीं था, तो क्या था, ध्यान में रखिए। तो बल का अभी हम लोग निकाले कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और नीचे क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गए, तो केजी और प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, या आप ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही ऑप्शन में थे, ठीक है। तो दाब का एस आई मात्रक पास्कल आप याद रखेंगे, लेकिन ये भी आप निकालने के लिए जानेंगे, क्योंकि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और बल को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, केजी, और नीचे क्या बचा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बीमा क्या हो जाएगा इसका, तो बीमा अगर निकालेंगे तब बल का बीमा बताइए, एम एल टी माइनस 2, और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर हो गया, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, यानी क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो दाब का बीमा इस प्रकार से, ठीक है। अब नेक्स्ट है घनत्व, घनत्व
देखिए घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान का बताइए, द्रव्यमान का केजी और आयतन का क्या होता है, तो मीटर क्यूब, यानी इसका ये सही मात्रक हो गया केजी मीटर क्यूब। अगर बीमा की बात करें तो बीमा बताइए, द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का m और आयतन का L क्यूब, तो ऊपर चला जाएगा तो m माइनस क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका घनत्व का हो गया। ठीक है, तो घनत्व का देखिए आप क्या करेंगे, इसको सारे फार्मूला को आप नोट्स बनाएं और फार्मूला आप याद रखें। ठीक है, अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो आपसे इकाई बीमा गलती नहीं होगा। चलिए अब देखिए इधर विशिष्ट घनत्व। तो विशिष्ट घनत्व का फार्मूला होता है किसी वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। तो एक चीज बताइए, दोनों तो घनत्व ही है, तो दोनों घनत्व भी है, तो दोनों का अगर आप मात्रक लेंगे तो ऊपर नीचे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए विशिष्ट घनत्व का कोई भी इकाई या बीमा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट घनत्व क्या होता है, तो किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व के अनुपात को विशिष्ट घनत्व कहते हैं। विशिष्ट घनत्व का कोई इकाई और बीमा नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो दोनों का इकाई समान हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए विशिष्ट घनत्व क्या होता है, बीमाहीन राशि है। ठीक है, इसी प्रकार विकृति देखें, लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई, तो दोनों तो लंबाई ही है, तो लंबाई लंबाई कैंसिल हो गया, इसीलिए इसका भी इकाई और बीमा नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे घर्षण गुणांक, घर्षण बल बटा अभिलंब बल। तो ये है तो बल ही, घर्षण बल रहे चाहे तो अभिलंब बल रहे, दोनों का न्यूटन न्यूटन कैंसिल, तो इसका भी कोई भी इकाई और बीमा नहीं होते हैं। और देखिए कोण है, तो कोण का भी इकाई बीमा नहीं होता है। अवर्तनांक, अवर्तनांक का डिफिनेशन क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो है तो प्रकाश की चाल ही। ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अवर्तनांक का भी न इकाई होता है न बीमा होता है। और अवर्धन की बात करें तो अवर्धन पढ़े होंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, अवर्धन कहते हैं। तो ये भी देखिए दोनों तो है ऊंचाई, इसलिए कैंसिल हो गए। ठीक है, अवर्धन क्षमता का भी कोई इकाई और बीमा नहीं होता, क्योंकि अवर्धन क्षमता बराबर बीटा बटा अल्फा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने कोण और वस्तु के द्वारा बने आंख पर कोण के अनुपात को अवर्धन क्षमता का, तो दोनों तो ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए अवर्धन क्षमता का भी इकाई और बीमा नहीं होता है। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन ये आएंगे कि निम्नलिखित में किसकी बीमा नहीं होती है, या निम्नलिखित में कौन बीमाहीन राशि है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विशिष्ट घनत्व, विकृति, घर्षण गुणांक, कोण, अवर्तनांक, अवर्धन, अवर्धन क्षमता। ठीक है, अवर्धन क्षमता कोण हो गए, ठीक है, अवर्धन क्षमता हो गए, अवर्तनांक। ठीक है, ये तीन वो अस्य नाम आप याद रखेंगे, अपवर्तनांक, अवर्धन क्षमता, अपवर्तनांक, अवर्धन क्षमता किसकी बीमा नहीं होती है, किसकी इकाई नहीं होती है, तो अवर्धन क्षमता और अपवर्तनांक। एक कोण याद रहेगा आपको, कोण। ठीक है, इसके बाद देखिए विकृति और घर्षण गुणांक। ठीक है, ये बहुत आता है, विकृति और घर्षण गुणांक, विकृति और घर्षण गुणांक। और इधर हो गया विशिष्ट घनत्व। देखिए विकृति विशिष्ट घनत्व आप ऐसे याद रखें, विकृति विशिष्ट घनत्व। ठीक है, विकृति विशिष्ट घनत्व, अपवर्तनांक, अवर्धन क्षमता, कोण, और एक और क्या रह गया इधर आपको घर्षण गुणांक। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार से आप याद करने का कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देख, अब इसमें क्या है कि भौतिक राशि जिसका बीमा समान है, जिसका इकाई भी समान है और जिसका बीमा भी समान है, तो वो कौन कौन राशियां, ये देखिए सुमेलित करने वाले प्रश्न में आते हैं। और अभी हम आपको बताएं कि बीमाहीन राशियां, उसको भी ध्यान दीजिएगा, उसमें भी सुमेलित करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए चाल और वेग,
का क्या होता है LT माइनस 1, दूरी विस्थापन, संवेग आवेग, कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा उष्मा, और ये बल आघूर्ण आप याद रखेंगे। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुने बल बाहु होता है। बल बाहु, ये बल बाहु क्या होता है, एक तरह से दूरी होता है। तब बल का क्या होता है MLT माइनस 2, और बल बाहु दूरी होता है, तो दूरी का क्या हो जाएगा L, इसीलिए क्या हो गया ML स्क्वायर T माइनस 2। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये सब तो हम लोग पहले पढ़ चुके, चाल और वेग, दूरी विस्थापन, संवेग आवेग, कार्य ऊर्जा, और उष्मा का भी सही मात्रक जूल होता है, और उष्मा का भी बीमा ML स्क्वायर T माइनस 2 होता है, और बल आघूर्ण हो गया। ठीक है, तो 4 याद रखेंगे, कार्य ऊर्जा उष्मा बल आघूर्ण, कार्य ऊर्जा उष्मा बल आघूर्ण। ठीक है, चलिए इससे पहले वाले में बता दीजिए कौन कौन, दूरी विस्थापन, इसके बाद चाल वेग, संवेग आवेग, इसके बाद कार्य ऊर्जा उष्मा और बल आघूर्ण। ठीक है, अब देखिए अभी पढ़े हम लोग दाब और प्रतिबल, एक प्रत्यास्था गुणांक है, याद रखेंगे, क्योंकि प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति, और अभी हम लोग पढ़े विकृति का कोई बीमा और इकाई नहीं होता है, तो सिर्फ प्रतिबल होगा। और प्रतिबल देखिए जब ये कैंसिल हो गया, किसका इकाई बीमा नहीं होता है, तो बच गया सिर्फ ऊपर प्रतिबल, यानी प्रत्यास्था गुणांक का भी बीमा कितना हो जाएगा ML-1 T-2। तो ध्यान रखेंगे किसका किसका, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक, ये तीनों का बीमा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसके बाद प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग। ठीक है, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की बीमा ML स्क्वायर T-1 होती है। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग। देखिए इसमें तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको लिखकर याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आवृत्ति, कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इसकी भी बीमा समान होती है। आवृत्ति क्या होता है, 1/, समय होता है, और समय का क्या होता है T, 1/T, T ऊपर चला है T-1। कोणीय वेग होता है कोण बटा समय, कोण का कोई बीमा नहीं होता है, समय का होता है T, तो T ऊपर जाएगा तो T-1। और वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन, वेग का क्या हो गया LT-1, और दूरी का क्या हो गया L, L से L कैंसिल, यानी T-1, यानी आवृत्ति, कोणीय वेग और वेग प्रवणता का बीमा T-1 होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए कुछ ये जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट, ये आपको डायरेक्ट परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लें। उष्मा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, श्यानता गुणांक का पॉइस, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन कि श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो पॉइस होता है, हालांकि सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, तो उष्मा का क्या हो गया जूल, आवेश का कूलाम, श्यानता गुणांक का पॉइस, विभव या विभवांतर का वोल्ट होता है, विभव या विभवांतर का वोल्ट होता है। देखिए प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रेरकीय प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात, इसका क्या होता है, ओम होता है, ओम। ठीक है, प्रतिरोध तो आप जानते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लेकिन प्रतिबाधा का क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात का क्या होता है, और संधारित्र प्रतिघात का क्या होता है। तो देखो ध्यान में रखना, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात, इसका क्या होता है, ओम होता है। धारिता का मात्रक फैराड होता है, धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। प्रतिरोधकता बहुत पूछता है, ओम मीटर, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर। और चालकता का, ये देखिए चालकता होता क्या है, तो चालकता जो होता है ये प्रतिरोध के विरुद्ध कर्म को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो इसका तो ओम होता है, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, और इसी को महो कहा जाता है। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, चालकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या महो होता है। ठीक है, देखिए एक बार इसको हम ये साइड कर देते हैं, आप याद कर लें इसको। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। उष्मा का SI मात्रक जूल, आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब,
श्यानता गुणांक पॉइस, विभव या विभवांतर वोल्ट, प्रतिरोध प्रतिबाधा प्रेरकीय प्रतिघात या संधारित्र प्रतिघात, इसका ऐसे ही मात्रा क्या होता है ओम, धारिता का ऐसे ही मात्रक फैराड, धारिता का ऐसे ही मात्रक फैराड, और प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक ओम मीटर, और चलकता का ऐसे मात्रक ओम इनवर्स यम हो। एक बार और बोलिए, उष्मा का ऐसा ही मात्रक, बोलिए उष्मा का जूल, आवेश का कूलम्ब, श्यानता गुणांक पॉइस, विभव या विभवांतर वोल्ट, प्रतिरोध या प्रतिबाधा या प्रेरकीय प्रतिघात या संधारित्र प्रतिघात ओम, धारिता का फैराड, प्रतिरोधकता ओम मीटर, और चलकता ओम इनवर्स या महो। अब इधर देखिए विद्युत क्षेत्र का, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला और विद्युतीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलम्ब। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक। अच्छा, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? टेस्ला। विद्युतीय क्षेत्र का बताइए, न्यूटन प्रति कूलम्ब। विद्युतीय क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये होता क्या है? विद्युतीय क्षेत्र बराबर होता क्या है? तो ये होता है, देखिए, बल बटा आवेश, बल बटा आवेश। तो बल का न्यूटन और आवेश का कूलम्ब। विद्युतीय क्षेत्र क्या हो गया? बल बटा आवेश। चुंबकीय क्षेत्र आपको याद रहता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला और विद्युतीय क्षेत्र याद रखना है बल बटा आवेश, यानी न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है। विद्युतीय फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। बोलिए, ये चारों याद करेंगे। विद्युतीय क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम्ब, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, विद्युतीय फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब और चुंबकीय फ्लक्स वेबर। एक बार फिर से बोलिए, विद्युतीय क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम्ब, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, विद्युतीय फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब और चुंबकीय फ्लक्स वेबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कूलम्ब मीटर। क्या होता है? कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है? कूलम्ब मीटर। प्रेरकत्व या प्रेरण गुणांक का हेनरी होता है। प्रेरकत्व का ऐसे ही मात्रक हेनरी, या प्रेरण गुणांक का ऐसे ही मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, अभी इधर देखो, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज, आवृत्ति का ऐसे ही मात्रक हर्ट्ज, और तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम। लेंस की क्षमता या तो मीटर इनवर्स और नहीं तो डायोप्टर। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक बताइए? लेंस का क्षमता कैसे मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर। रेडियो सक्रियता को क्यूरी में, रेडियो सक्रियता का क्यूरी। इसका देखिए और भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है और बैकुरल भी होता है, ध्यान में रखेंगे। और ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। बोलिए, आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक एंगस्ट्रम, लेंस की क्षमता मीटर इनवर्स या डायोप्टर, रेडियो सक्रियता क्यूरी और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। ठीक है, इधर एक बार, विद्युतीय क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम्ब, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, विद्युतीय फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम्ब, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, विद्युतीय फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कूलम्ब मीटर, और प्रेरकत्व या प्रेरण गुणांक हेनरी, आवृत्ति हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर इनवर्स या डायोप्टर। ठीक है, और रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रा क्या होता है? रेडियो सक्रियता क्यूरी और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ यंत्र के बारे में से पढ़ेंगे, जो किस यंत्र से क्या मापा जाता है उसके बारे में, और कुछ वैल्यू भी देखेंगे, जैसे कि नैनोमीटर,
10 के पावर -9 होता है, फर्मी मीटर कितना होता है, 10 के पावर -15 होता है, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।